सभी को प्रणाम। ये मेडिटेशन हर उस पेरेंट के लिए है, हर उन माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों के हित के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं आके ऐसा लगता है कि हम वो कर पा रहे हैं या नहीं। तो आज उस प्रभु की दिव्य प्रेरणा और चेतना के द्वारा इस मेडिटेशन को रिकॉर्ड करने का प्रयास है। अगर आप अपने बच्चे के साथ हैं और आपका बच्चा छोटा है, 10-12 साल का है, तो आप उसके सिरहाने बैठकर रात को सोने से पहले या जब भी समय मिले प्रेम भरा स्पर्श उसको करते हुए इस मेडिटेशन को सुन सकते हैं, इसके भाव को महसूस कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आपका बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, आप माता पिता हैं, आप भाव के साथ अपने बच्चे को अपने पास इमेजिन करके, विजुलाइज करके आपकी गोदी में इस मेडिटेशन को कर सकते हैं और आपका भाव, आत्मा से आत्मा का संवाद, आपका भाव आप अपने बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन आप अपने बच्चे के लिए करें। आपके मन में करुणा का भाव, प्रेम का भाव किसी भी बच्चे को देखकर जागृत होता है और आपको लगता है, तो आप उन सभी के लिए इसको कर सकते हैं। मेडिटेशन के बाद अगर आपको कोई प्रश्न है या इस बारे में कोई बात करनी है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेडिटेशन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। मन शांत, खुद को एकदम शांत कर दीजिए। एक अच्छी सी जगह जहाँ भी आप बैठना चाहें, अगर रात है अपने बच्चे के सिरहाने बैठ जाइए, और नहीं तो कहीं भी अपने मंदिर के स्थान पे या जहाँ भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं वहाँ बैठ जाइए। अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान, क्योंकि बात हमारे बच्चों की है और जैसे ही हम अपनी संतान के बारे में सोचते हैं, हमारे चेहरे पर स्वतः ही एक मुस्कान उभर आती है। चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान, सहजता से आंखें बंद। अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान, आपके गुरु का ध्यान, उनकी छवि को अपने हृदय में उतार लीजिए। भाव कीजिए कि आपके इष्ट देवता, आपके गुरु आपके समीप, आपके भीतर ही है और ये उन्हीं की प्रेरणा से आप इस ध्यान को करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लंबी गहरी सांसें लीजिए और अपने भीतर की प्रसन्नता में जो बच्चे का चेहरा देखकर, बच्चे के बारे में सोचकर आपके भीतर जाग रही है, उसमें खो जाइए। ब्रह्मांड से विजुलाइज कीजिए, ब्रह्मांड से एक दिव्य सफेद रंग का प्रकाश, दूर ब्रह्मांड से एक दिव्य सफेद रंग का प्रकाश और बीम ऑफ लाइट वो आपकी तरफ बढ़ रही है और आपको पूरी तरह उस दिव्य प्रकाश ने अपने में डुबो लिया है। वो प्रकाश आपके चारों ओर, पूरी तरह आप उस प्रकाश में भीगे हुए, डूबे हुए, ये अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों से आया हुआ दिव्य प्रकाश है और आप इस प्रकाश में पूरी तरह डूब गए, भीतर बाहर सब जगह। रोम रोम इस दिव्यता को, इस प्रकाश को महसूस कर पा रहा है। सर से लेकर पांव तक, सिर के एक एक बाल से लेकर अंगूठे के नाखून तक, इस प्रकाश को आप भीतर और भाव अनुभव कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। अपने भीतर की दिव्यता को इन प्रकाश की किरणों के साथ महसूस कीजिए। अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करने का प्रयास कीजिए। आप चाहे माता हो या पिता, आपके हृदय में अपनी संतान के लिए एक निश्चल प्रेम है।
एक ममता का भाव है। अपने हृदय के भीतर झांकिए गहरा, अपने हृदय के भीतर गहरा झांकिए और उस ममता के भाव तक पहुंचिए जो किसी भी मोह और आसक्ति से बहुत दूर है, जो केवल विशुद्ध प्रेम का भाव है, अनंत प्रेम का भाव। इस जन्म आपको परमात्मा ने एक दिव्य चेतना के साथ माता पिता के रूप में जोड़ा है। अपने भीतर उस दिव्य चेतना के लिए जो आपकी संतान के रूप में आपके जीवन में आई है, जो एक आत्मिक संबंध के रूप में आपके जीवन में आई है, उसके लिए अपने हृदय में उमड़ते हुए उस निश्चल ममता भाव को जो संतान के हित के लिए है, उसे महसूस कीजिए। ममता भाव की इस गहराई के साथ, विशुद्ध परिशुद्ध प्रेम की इस गहराई के साथ अपने बच्चे के सिर पे प्रेम भरा हाथ रखिए, स्पर्श कीजिए या अपने बच्चे को अपनी गोदी में महसूस कीजिए। धीरे धीरे भाव कीजिए कि आप अपने बच्चे की चेतना से एकाकार हो रहे हैं। आप अपना ममता भरा स्पर्श अपने बच्चे को दे रहे हैं। अपनी संतान से, इस दिव्य चेतना से जो आपके गर्भ से, आपके वीर्य से जन्मी है, इससे संवाद स्थापित कीजिए। एक मुस्कान के साथ, प्रेम के साथ उसको आपके जीवन में आने के लिए धन्यवाद दीजिए। बेटा, बच्चे, आप हमारे जीवन में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने से हमारे जीवन में अनेकों खुशियां आई। आप हर पल हमें कितना कुछ सिखा रहे हैं। आत्मिक रूप से इस संवाद को स्थापित करने का प्रयास कीजिए। अपनी संतान को बताइए, आप एक दिव्य चेतना है, आप प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, शांत स्वरूप हैं। आप इस मनुष्य योनि में एक उद्देश्य के साथ जन्मे हैं, अपने में देवत्व को जगाने के लिए। आपके इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मैं हर पल आपके साथ हूँ। परमात्मा के एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे निमित्त भाव के साथ हर क्षण मेरा प्रयास होगा कि आप अपने जन्म लेने के उद्देश्य को समझ सकें, उसे जी सकें, और मैं आपके माता या पिता के रूप में आपको हर तरह से सहयोग कर सकूं। उस परमात्मा के आशीर्वाद से आप और हम साथ मिलकर आपके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। एक दूसरे के सहयोग से, प्रेम से, सहकार से, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए, आपके हृदय की हर धड़कन को पढ़ते हुए, महसूस करते हुए हम इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। उस परमात्मा का आशीर्वाद हर क्षण, हर पल हमारे साथ है।
बच्चे, अगर इस यात्रा में कभी भी कोई गलती, कोई भूल हो तो हम हमेशा एक दूसरे को क्षमा करते हुए मुस्कान के साथ अपनी सीख सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। जीवन के किसी भी मोड़ पे जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी, आप पीछे पलट के देखेंगे तो मेरे संस्कार जो मैं निमित्त भाव से आपके अंदर आरोपित करने का प्रयास करूंगी, वो संस्कार, वो कथाएं जो मैं आपको नियमित सुनाऊंगी, वो हर पल आपका मार्गदर्शन करेंगी। मानसिक रूप से मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। जीवन के किसी भी मोड़ पे आपको मेरी आवश्यकता हो तो आंख बंद करके बस जो परमात्मा ने आपको भाव दिया, मुझे माध्यम बना के संस्कार दिए, लर्निंग्स दी, उनको स्मरण कीजिएगा और आपको आपके आगे का रास्ता मिल जाएगा। परमात्मा से प्रार्थना है कि उन्होंने मुझे इतनी सुंदर संतान, इतनी दिव्य संतान दी। इस संतान के प्रति मैं अपने सारे कर्तव्य निष्काम भाव से निभा सकूं। ममता आपके भीतर करुणा आरोपित कर सकूं। विवेक के साथ आपको सही गलत समझा सकूं। आपके भीतर खुद वो प्रज्ञा जागृत हो सके जिसके अनुसार आप समझ सकें कि कब आपको क्या निर्णय लेना है। उस प्रज्ञा को जीवित करने का संस्कार, ममता भाव, प्रेम भाव आपके अंदर जगा सके। आप स्मरण रखिए, आप एक दिव्य चेतना है। आप स्मरण रखिए, आप हमेशा प्रसन्न, आनंदित हैं। आप अपने भीतर देवत्व का उदय करने आए हैं। आप परमात्मा का प्रेम अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से इस दुनिया में बांटने आए हैं। आप हर तरह से अपने जीवन में सफल हो। यही आपके लिए प्रार्थना। और मैं, आपकी माता अथवा पिता, आपके लिए जो भी आवश्यक है उस परमात्मा की इच्छा अनुरूप वो सब कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे को साथ देते हुए, एक दूसरे का साथ पाते हुए अपने अपने जीवन लक्ष्य को पा पाएं, जी पाएं। आपके भीतर जितना भी प्रेम है, सारा प्रेम अपनी संतान पे उड़ेल दीजिए। देखिए खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए अपने बच्चे को। देखिए उसको सफलता की उच्च ऊंचाइयों तक, आत्मिक सफलता की उच्च ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए। देखिए उसे एक अच्छा इंसान, अच्छा मनुष्य बनते हुए। देखिए उसे चारों तरफ से अनेकों आशीर्वाद मिलते हुए। देखिए उसके भीतर के देवत्व को जागते हुए। देखिए वो अपने गुरु, अपने इष्ट की इच्छा अनुसार कैसे अपना जीवन बढ़ा रहा है, बढ़ा रही है, आपको सिखा रहा है और हजारों को साथ लेकर दिए से दिया जलाकर आगे बढ़ता जा रहा है। अपनी कामनाओं का बोझ अपने बच्चे पर मत डालिए। अपनी प्रार्थना, अपने आशीर्वाद और अपनी दिव्यता, आत्मा की दिव्यता का गुण अपने बच्चों में आरोपित कीजिए। अपने बच्चे के भीतर की दिव्यता को महसूस कीजिए। समझिए कि उसने जन्म क्यों लिया। आप एक माध्यम बनके उसके जन्म लेने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसको पूर्ण सहयोग कीजिए।
अपने बच्चे के भीतर की दिव्यता को आप महसूस कर पा रहे हैं। आप प्रसन्न और आनंदित हैं। आपकी संतान आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से अपने गुरु के संरक्षण में दिव्यता के साथ आगे बढ़ रही है। उनकी प्रज्ञा, उनका विवेक पूर्ण जागृत है। उनके भीतर करुणा, संवेदना, प्रेम सब कुछ जागृत है। देखिए उनके अंदर की मुस्कान को, देखिए उनके भीतर की सहजता को, और परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि आपको इतना सुंदर मौका मिला अपनी संतान को, एक जीवन को जिसे आपने केवल जन्म दिया, गढ़ने का मौका मिला। प्रार्थना कीजिए उस प्रभु से, प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट से कि आप एक निमित्त की भांति अपनी संतान के प्रति उनकी इच्छा अनुसार, उसके हित के लिए अपने सारे कर्तव्य अच्छे से परिपूर्ण कर सके। इसी भाव के साथ आप सभी का धन्यवाद। इसी भाव के साथ उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद जिन्होंने निमित्त बना के इस ध्यान को आप तक पहुंचाया। इसी भाव के साथ ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों का धन्यवाद, और उस बच्चे का धन्यवाद जिसने आत्मा में ये भाव जगाया। उस बच्चे का नाम मैं लेना चाहूंगी, पुनरंजय। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप ही का भाव इस ध्यान को रिकॉर्ड करने का माध्यम बना। आपको गुरु सत्ता का बहुत सारा आशीर्वाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु।